एक परिवार, चार भाई, एक बंटवारा और एक ऐसा क्रिकेट इतिहास जिसने भारत पाकिस्तान दोनों देशों के दिलों में अपनी अलग पहचान बना ली। ये कहानी है जूनागढ़ से शुरू होकर कराची तक पहुंचने वाले मोहम्मद परिवार की, जहां से एक निकले पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार हनीफ मोहम्मद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका सारथी पार्थ। बंटवारे की कहानी और मोहम्मद परिवार का सफर। ये कहानी शुरू होती है गुजरात के जूनागढ़ से, जहां एक सामान्य परिवार में 6 भाइयों का जन्म हुआ। बंटवारे से पहले ये परिवार भारत में रहता था, लेकिन 1947 के विभाजन ने इनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया और उनके साथ ये पूरा परिवार कराची पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद हालात आसान नहीं थे। शुरुआत में इस परिवार को एक मंदिर में शरण लेनी पड़ी। ये वही दौर था जब हर दिन संघर्ष था, लेकिन इसी संघर्ष ने एक मजबूत नींव रखी। धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरने लगीं और इसी बीच इन भाइयों के भीतर छुपी क्रिकेट प्रतिभा बाहर आने लगी। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी, बल्कि उस दौर की कहानी थी जहां सपने, संघर्ष और उम्मीद एक साथ चलते थे। यही वो आधार था जिसने आगे चलकर पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी पहली बड़ी पहचान दी। 4 भाइयों का क्रिकेट में दबदबा। मोहम्मद परिवार के 4 भाइयों ने पाकिस्तान क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इनमें सबसे बड़ा नाम था हनीफ मोहम्मद, जिन्हें लिटिल मास्टर कहा जाता था। उनके साथ मुश्ताक, सादिक और वजीर मोहम्मद ने भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेला। ये अपने आप में एक दुर्लभ रिकॉर्ड था। एक ही परिवार के इतने सदस्य इंटरनेशनल क्रिकेट में पहुंचे। खास बात यह थी कि इन भाइयों के कई बार एक साथ टीम में खेलते हुए इतिहास रचे। रिकॉर्ड के अनुसार कम से कम 64 बार ऐसा हुआ जब 2 भाई एक साथ पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे। हनीफ और वजीर ने 18 टेस्ट साथ खेले, जबकि हनीफ और मुश्ताक ने 19 टेस्ट मैच में एक साथ खेला। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि उस भाईचारे की मिसाल है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को मजबूत किया और दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद का करियर। हनीफ मोहम्मद को पाकिस्तान क्रिकेट का पहला बड़ा स्टार माना जाता है। उन्होंने अपने करियर में 55 टेस्ट मैच खेले और 3915 रन बनाए, जिनमें 12 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं। लेकिन उनकी सबसे यादगार उपलब्धि 1958 में वेस्टइंडीज के खिलाफ आई, जब उन्होंने 337 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। ये पारी 970 मिनट तक चली, जो टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे लंबी पारी बन गई। उनकी बल्लेबाजी तकनीक, धैर्य और एकाग्रता को आज भी दुनिया भर में याद किया जाता है। उन्हें देखकर ही आने वाली पीढ़ियों ने बल्लेबाजी का स्तर समझा। खास बात यह है कि उन्होंने ये सब उस दौर में किया जब क्रिकेट सुविधाएं आज जैसी नहीं थी। हनीफ सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि एक प्रेरणा थे, जिन्होंने ये साबित किया कि मेहनत और लगन से कोई भी शिखर हासिल किया जा सकता है। गावस्कर और हनीफ मोहम्मद की ऐतिहासिक मुलाकात। 1978 में एक खास वाक्य हुआ जब भारतीय टीम पाकिस्तानी दौरे पर गई। कराची एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद टीम होटल जाने की बजाय भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर सीधे हनीफ मोहम्मद के घर पहुंच गए। ये मुलाकात क्रिकेट की दुनिया में एक भावनात्मक पल था। गावस्कर ने कहा कि वो असली लिटिल मास्टर से मिलना चाहते हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि भले ही उन्होंने हनीफ को खेलते हुए लाइव ना देखा हो, लेकिन उनकी बल्लेबाजी के किस्सों से वो बेहद प्रभावित हैं। ये मुलाकात सिर्फ 2 क्रिकेटरों की नहीं, बल्कि 2 देशों के बीच क्रिकेट की भावना और सम्मान का प्रतीक थी। ये दिखाता है कि खेल सीमाओं से ऊपर होता है और असली महान खिलाड़ी हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हैं। विरासत। बेटा और पोता भी क्रिकेट में। हनीफ मोहम्मद की विरासत सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके पोते शौजर मोहम्मद ने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला। हालांकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पाए। इस तरह ये परिवार क्रिकेट की एक लंबी विरासत बन गया। पिता से लेकर बेटों और फिर पोतों तक ये सफर क्रिकेट के प्रति समर्पण और जुनून को दर्शाता है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस जुनून की है जो पीढ़ियों तक चलता रहा और पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।